हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं I32/2022-23। ठीक है, एम्प्लॉय टाइप फैकल्टी है। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है बहुत लंबा रखा गया है यहाँ पे, संडे December 31, 2023। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत लंबा है, आप आराम से अच्छे से चेक करके नोटिफिकेशन को फिर आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से, धीरे से। ठीक है, तो यहाँ पे एक पीडीएफ दिया हुआ है, वो बाद में हमको पता चलेगा। जो सारे एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसके लिए एक पीडीएफ यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को थोरोली चेक करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये आया है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज प्रोफेसर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, जैसे रिजर्वेशन हर जगह में होता है वो रिजर्वेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो सारे डिपार्टमेंट्स हम चेक करते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्ट्स साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंसेज एंड फिजिक्स। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हो गए। उसके बाद अब सेंटर्स, कुछ कुछ सेंटर्स है वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे असंग देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, सेंटर ऑफ स्टडीज इन रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉर रूरल एरियाज, सेंटर फॉर अर्बन साइंस एंड इंजीनियरिंग, कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ एंड सेंटर फॉर मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। ठीक है, उसके बाद स्कूल्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आईडीसी स्कूल्स ऑफ डिजाइन, देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड शैलज जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद कुछ कुछ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट स्टडीज हो गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च एंड सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वालिफिकेशंस में। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस जो रखा गया है, जनरल क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पे पीएचडी रखा गया है, फर्स्ट क्लास पीएचडी। ठीक है, एंड आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो एक्सीलेंट होना चाहिए। वो आपका मतलब पीएचडी तक का जो आपका एकेडमिक जर्नी है, वो उसमें आपका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेपरेटली दिया हुआ है। ठीक है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, आपका मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग पीएचडी, मतलब पीएचडी खत्म होने के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, टीचिंग फील्ड हो सकता है, रिसर्च फील्ड हो सकता है, या फिर प्रोफेशनल फील्ड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो पब्लिकेशन है आपका, वो बहुत अच्छी जर्नल में आपका पब्लिश होना चाहिए, या फिर कोई भी अच्छे कॉन्फ्रेंस में आपका ये पब्लिकेशन जो है वो पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्रेड 2 में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका ग्रेड 1 के लिए जो जो क्राइटेरिया है वो अगर मैच होता है, सिर्फ आपका जो एक्सपीरियंस मांगा है ग्रेड 1 में वो आपके पास नहीं होता है, तो आप ग्रेड 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका जैसे ही वो एक्सपीरियंस का जो टेन्योर है, वो ड्यूरेशन है, वो आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 3 साल का यहाँ पे देखिए, 3 साल का 3 इयर्स का यहाँ पे पोस्ट पीएचडी रखा गया था, टीचिंग रिसर्च प्रोफेशनल। तो जैसे ही आपका वो कंप्लीट हो जाता है 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आपको ये ग्रेड 1 का जो पोस्ट है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 6 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, वही टीचिंग रिसर्च या प्रोफेशनल फील्ड में, कोई भी फील्ड में हो सकता है, जिसमें से आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने कभी आईआईटी, आईआईएससी, आईजार, आईआईएम में काम किया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये डिजरेबल क्वालिफिकेशंस में नहीं रखा गया है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो आपके पास ये जो सारे एक्सपीरियंस मांगा गया है ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आपका कोई भी जर्नली, रेपुटेड जर्नली एंड कॉन्फ्रेंस में आपका जो पब्लिकेशन है वो पब्लिश होना चाहिए, एंड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सुपरवाइजर, मतलब आपने कभी कोई पीएचडी कैंडिडेट्स को सुपरवाइज या गाइड किया है, तो वो यहाँ पे डिमांड किया गया है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद प्रोफेसर पोस्ट, तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस रखा है यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। पोस्ट पीएचडी मतलब पीएचडी खत्म होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग, रिसर्च या फिर प्रोफेशनल फील्ड में, ठीक है। एंड उसमें से आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। आपने एज एसोसिएट प्रोफेसर आपने कभी आईआईटी, आईआईएससी, आइजर या फिर आईआईएम में काम किया है, या फिर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपने काम किया है एज एन एसोसिएट प्रोफेसर 4 साल का, तो वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तभी जाके मैच होता है प्रोफेसर पोस्ट के लिए, ठीक है। ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करना। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रेजुएटेड पीएचडी स्टूडेंट्स आपके पास होना चाहिए। एंड आपका जो पब्लिकेशंस है, सारे जो पब्लिकेशंस है वो आपका कोई अच्छी जर्नल या कॉन्फ्रेंस में पब्लिश होना चाहिए। एंड आपका एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सीलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। उसके बाद आते हैं आईडीसी स्कूल्स ऑफ डिजाइन। तो उसके लिए जो जनरल क्वालिफिकेशंस चाहिए वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर वो नहीं है तो डिप्लोमा अगर आपके पास है डिजाइन आर्ट्स या अप्लाइड आर्ट्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज और इक्विवेलेंट कोई फील्ड में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास पीएचडी है तो फिर जो मतलब इंस्टीट्यूट का जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं तो वो मैच होना चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपका 8 साल का यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस रखा गया है कोई भी फील्ड में, जैसे टीचिंग, रिसर्च या प्रोफेशनल फील्ड में आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेकर भी आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास पीएचडी चाहिए, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो एक्सीलेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वही 6 साल का, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है टीचिंग, रिसर्च, प्रोफेशनल फील्ड में, जिसमें से 3 साल का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी आईआईटी, आईआईएससी, आइजर मतलब कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एक्सपीरियंस है 3 साल का वो होना चाहिए, ठीक है। एंड बाकी सारे सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपका अपने कभी पीएचडी स्टूडेंट्स को सुपरवाइज किया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मतलब मस्ट होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे काउंट होगा। उसके बाद आपका सारा जो रिकॉर्ड एंड पब्लिकेशंस है वो रेपुटेड जर्नल्स में होना चाहिए। तो सारे बाकी सारे यहाँ पे सेम है, आप एक बार फिर भी चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर पोस्ट के लिए रखा गया है 10 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 4 साल का एक्सपीरियंस आपका एसोसिएट प्रोफेसर का होना चाहिए। कोई भी आईआईटी, आईआईएससी, आइजर, आईआईएम में आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं वो पीडीएफ आपके पास आ जाएगा, मैं दिखा दूंगी वो पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है, मतलब ये जो एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो हर किसी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से मतलब सेपरेट करके एक अलग पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं जो मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो वहाँ पे भी मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये कोई पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, एंड इसको अगर आप ढूंढने जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, ये ऑफिशियल वेबसाइट ही है बट ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ होगा क्योंकि मतलब डायरेक्ट कोई लिंक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो लिंक है, इसी टैब का जो लिंक है वो मैं मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे जाके आप सर्च कीजिएगा तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, मैं वहां पे डाल दूंगी लिंक, ठीक है। तो सारे यहाँ पे जब भी आप टैब ये ओपन करेंगे तो इसके नीचे आपको सारा सब कुछ लिंक मिल जाएगा, जैसे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, लॉगिन करने का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपके पास अगर एप्लीकेशन को लेके कोई भी मतलब क्वेरीज वगैरह हो, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो वो आप पूछ सकते हैं इसी मेल आईडी में मेल करके, जैसे facultyrecruitment@itb.ac.in। तो यहाँ पे आप मतलब सेंड कर सकते हैं आपका कोई भी क्वेरीज हो आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब मोड है एप्लीकेशन का वो ऑनलाइन है, तो आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
फिर यहाँ पे सारे लिखा हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो सब कुछ सबमिट करना होगा एंड वो वैलिड होना चाहिए। जैसे देखिए वैलिड SC/ST OBC NCL सर्टिफिकेट, लेटेस्ट वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आप चेक कर लेना। तो डेट जो है वो 2 मार्च को आया था ये नोटिफिकेशन, बट इसका जो लास्ट डेट रखा गया है मतलब लगभग 10 महीने का रखा गया है। ठीक है, तो आप आराम से मतलब नोटिफिकेशन को पढ़ के फिर सोच समझ के अप्लाई कर सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक PDF है, एरियाज ऑफ एडवर्टाइजमेंट एट रिवाइज्ड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका ये PDF आपके पास आ जाएगा। 12 पेजेस का PDF है, देख सकते हैं। देखिए इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स के लिए सारे मतलब एक एक करके सेपरेटली यहाँ पे एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, तो ये आपको मस्ट चेक करना है। ठीक है, बिल्कुल चेक कीजिए इसको, फिर आप जाके अप्लाई कीजिए। अगर कोई भी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपके पास नहीं है यहाँ पे जो जो दिया हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। ओके, तो मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, कोई भी डाउट्स हो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए एंड आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेकर, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे से ये अपडेट आपके पास पहुँचाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।